यार पाकिस्तान में जब हम एग्जाम देने जाते थे ना, तो हमारा बेसिक फोकस ये होता था कि हम किसी तरह एग्जाम को पास करके निकल जाएं। सीखने का कोई मकसद नहीं होता था। प्रोफेसर ने इंपॉर्टेंट चीजें बताई भी होती थी, बस उन्हीं को तैयार करके गए और जाके पास करके आ गए और डिग्री मिली और बस खत्म। लेकिन यूरोप में आपको तकरीबन कंप्लीट कोर्स पढ़ के जाना पड़ता है, और ये चीज मैंने इटालियन एजुकेशन सिस्टम से बहुत अच्छे से सीख ली थी। लेकिन इटालिया में एक रिलैक्सेशन हमें ये होती थी कि वहां पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते थे, तो आप एक अटेम्प्ट में नहीं अच्छा कर पाए तो दोबारा दूसरे अटेम्प्ट में कर सकते। लेकिन बेल्जियम में ये वाली रिलैक्सेशन नहीं होती, आपको उसको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट होता है एक सेमेस्टर में, अदरवाइज आपका सेमेस्टर पूरा जाया हो जाता है और वो कोर्स आपको फिर 6 महीने बाद करना पड़ता है। और एज एन एरास्मस स्टूडेंट मेरे पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो होता है ऐसा आज के दिन के, मेरा था एक ओरल एग्जाम, और मुझे पता था कोर्स मैंने पूरा पढ़ के जाना है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गया था ताकि वो फेल ना हो। और वहां पे अब मैं जैसे ही एंटर होता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहां पे प्रोफेसर बैठा होता है, मुझे पहले वेलकम करता है, बड़े अच्छे से ग्रीटिंग्स देता है। उसके बाद सामने टेबल पे पड़ी होती हैं बहुत सारी चिट्स, तकरीबन 100 से 200 के करीब होती हैं वो। और होता ऐसा है कि वो उन चिट्स को में से मुझे कहता है कि इसमें से एक चिट उठा लो। मैंने वो चिट उठाई, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था जो कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। और उसके बाद वो मुझे कहता है कि इस क्वेश्चन के ऊपर तुमने 30 मिनट के ओरल एग्जाम में बोलना है। अब अच्छे से अच्छा बंदा हिल जाएगा अगर उसको छोटे से टॉपिक पे आधा घंटा बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इसलिए बोल गया क्योंकि मुझे तकरीबन पूरा कोर्स आता था। बेसिक पर्पज ये होता है प्रोफेसर का, ये जानने का होता है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है पूरे कोर्स से रिलेटेड क्लियर है, ये कनेक्ट कर सकता है इस टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ, इसलिए इस बंदे के पास क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज हैं। तो बताने का ये मकसद था। दैट इज द रीजन बेल्जियम एजुकेशन सिस्टम इज नोन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और यही वजह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे मशहूर साइंटिस्ट ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया को इस मुल्क ने दिए। एंड दिस कंट्री कम्स अमंग वन ऑफ द टॉप कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू जीडीपी पर कैपिटा इनकम। तो एग्जाम दे के आ रहा था, तो मैंने सोचा ये वाला वाक्य आपके साथ शेयर कर दूं। और अगर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में चाहिए हो तो डू फॉलो मी। और अगर कोई क्वेश्चन हो स्टडी इन बेल्जियम से रिलेटेड, स्टडी इन इटली से रिलेटेड, या आपको कोई स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन फ्रॉम द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। थैंक यू सो मच।